नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे सेवलामेर कार्बोनेट टेबलेट्स 400 mg के बारे में। दोस्तों ये जो सेवलामेर कार्बोनेटेड टेबलेट्स जो आती है, ये मार्केट में लगभग 190 रुपीज तक की 10 टेबलेट्स अवेलेबल हो जाती है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टोर्स पे। दोस्तों बात करते हैं जो सेवलामेर कार्बोनेट टेबलेट्स है कौन कौन सी कंडीशंस में काम में ली जाती है। दोस्तों कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसके काफी लंबे समय से क्रोनिक किडनी फेलियर या फिर जो गुर्दा होता है उनकी क्रोनिक फेलियर मतलब वो काम नहीं कर पाते हैं, जो किडनीज होती है वो काम नहीं कर पाती है और काफी लंबे समय से यही चलता आ रहा होता है उनके। तो उसकी वजह से उनके डायलिसिस करवाना पड़ता है हफ्ते में 2 बार या फिर मतलब अलग अलग पेशेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, जैसे हफ्ते में 2 बार करवाना है, हफ्ते में 1 बार करवाना है ऐसे। तो अगर किसी के क्रोनिक किडनी फेलियर की शिकायत रहती है और उनके डायलिसिस होता रहता है तो उनमें ज्यादा शिकायत देखने को मिलती है ये कि ब्लड में उनके फोस्फेट का जो लेवल होता है, फोस्फोरस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज फोस्फेट लेवल। इसको मेडिकल टर्म में हाइपरफॉस्फेटीमिया बोला जाता है। दोस्तों ये जो हाइपरफॉस्फेटीमिया को ट्रीट करने के लिए, इंक्रीज फोस्फेट लेवल को ठीक करने के लिए ये सेवलामेर कार्बोनेट टेबलेट्स दी जाती है पेशेंट्स को। दोस्तों ये कुछ पे अलग मतलब सभी पेशेंट्स की हो सकती है कोई भी डिजीज कंडीशंस की वजह से, लेकिन जिसके किडनी फेलियर की शिकायत रहती है उनमें ज्यादा देखा जाता है, जिसके डायलिसिस चलता रहता है उनके ज्यादा देखा जाता है कि ब्लड में उनके फोस्फोरस लेवल इंक्रीज हो गया। अब ये फोस्फोरस लेवल इंक्रीज हो जाता है तो कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट में, जैसे ट्रोजियस एंड चोस्टिक साइंस जो साइन होते हैं, चोस्टिक साइन यहाँ पे फेशियल मसल्स पे देखने को मिलता है, जो ट्रोजियस साइन होता है वो हैंड में देखने को मिलता है। पेशेंट में टिटेनी, ट्रीमर्स, कन्वल्जन्स मतलब मिर्गी के दौरे आना, टिटेनी एकदम स्पाज्म हो जाना बॉडी। इसके अलावा हाइपर रिफ्लेक्सिया मतलब जो भी एक्टिविटीज वगैरह है वो इंक्रीज हो जाती है, मिर्गी के दौरे आने लग जाते हैं मेनली। तो इसी के साथ में जैसे जो कार्डियक की एक्टिविटी होती है वो भी एबनॉर्मल हो जाती है, एरिथमिया बोलते हैं उसको। तो ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हाइपरफॉस्फेटीमिया की कंडीशन में। इसके अलावा जो पेशेंट होते हैं उनके हाथ और पैरों की अंगुलियों में नंबनेस एंड टिंगलिंग मतलब सुनपन होना या फिर ऐसे लगना जैसे पिन चुभ रही है, ऐसे सेंसेशंस लगना जिसको नंबनेस एंड टिंगलिंग बोला जाता है। तो ये सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, फॉस्फेट लेवल इंक्रीज रहता है ब्लड में उस कंडीशन में। तो दोस्तों ये जो फॉस्फेट लेवल इंक्रीज रहता है ब्लड में, इसको ठीक करने के लिए सेवलामेर कार्बोनेट टेबलेट्स 400 mg काम में ली जाती है। दोस्तों ये जो सेवलामेर कार्बोनेट टेबलेट्स होती है ये पेशेंट के इंटेस्टाइन में जाके काम करती है और इंटेस्टाइन से जो फॉस्फोरस लेवल एब्जॉर्ब होता है वो एब्जॉर्ब होने को इनहिबिट कर देती है, एब्जॉर्ब होने को रोक देती है, जिसकी वजह से ब्लड में ज्यादा फॉस्फोरस नहीं आएगा और धीरे धीरे ये ठीक होने लग जाएगी कंडीशन। इस प्रकार ये काम करती है दवा अपने शरीर में। दोस्तों इसके अगर अपन दुष्प्रभाव या फिर साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें तो दोस्तों ये जो सेवलामेर कार्बोनेट टेबलेट्स है ये अधिकतम लेने की वजह से या फिर इसकी टॉक्सिसिटी शरीर में ज्यादा होने की वजह से कुछ कंडीशंस डेवलप हो सकती है, जैसे एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, फ्लैटुलेंस, बार बार गैस पास होना, डायरिया, दस्त लगना या फिर कॉन्स्टिपेशन, कब्जी भी हो सकती है। ये कुछ सामान्य दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी आना, ऐसे कुछ सिम्टम्स भी इसके साथ देखे जा सकते हैं इसके दुष्प्रभाव में। तो दोस्तों जैसे जैसे ड्रग की टॉक्सिसिटी कम होने लगती है शरीर में वैसे वैसे जो सामान्य दुष्प्रभाव होते हैं वो ठीक होने लग जाते हैं। दोस्तों ये टेबलेट्स जो लेते हैं, सेवलामेर कार्बोनेट टेबलेट्स लेते हैं, उनमें एक कंडीशन देखी जाती है कि उनमें जैसे विटामिन B9, फोलिक एसिड होता है, कैल्शियम होता है या फिर जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं जैसे विटामिन A, D, विटामिन K, विटामिन E, ये जो होते हैं उनकी भी कमी देखने को मिल सकती है उनमें। तो डॉक्टर्स उनको क्या करते हैं, ये सेवलामेर कार्बोनेट टेबलेट्स के साथ में उनको विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K के सप्लीमेंट्स भी साथ में देते हैं, विटामिन B9, फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स साथ में देते हैं और कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी साथ में देते हैं ताकि इनकी कमी ना हो। दोस्तों आपको याद रखना है कि जब भी आप सेवलामेर कार्बोनेट टेबलेट्स लें तो ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देती है।
तो इसके साथ में अगर आपकी कोई और भी दवा चल रही होती है तो उनको या तो सेवलामेर कार्बोनेट टेबलेट्स लेने के 1 घंटे पहले लें, या फिर सेवलामेर कार्बोनेट टेबलेट्स लेने के 3 घंटे बाद में लें। इस प्रकार से आपको अदर ड्रग लेनी है, क्योंकि इसके साथ में आप कोई भी दवा लोगे तो उसके एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और डिजायर्ड इफेक्ट नहीं आ पाएगा शरीर में। इसलिए दोस्तों, जो सेवलामेर कार्बोनेट टेबलेट्स होती है, अगर कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट स्टेज में है या फिर लैक्टेटिंग स्टेज, मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में काम में लेनी चाहिए। इसी के साथ में अगर दोस्तों किसी के कार्डियक की डिजीज़ है, अगर किसी के जो लीवर होता है उसका रीनल फेलियर, जो लीवर फेलियर की शिकायत है, या फिर कोई पेशेंट है जो अल्कोहलिक है, अल्कोहल इंटेक ज़्यादा करता है, तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में काम में लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें साइड इफेक्ट्स और टेराटोजेनिक इफेक्ट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, सेवलामेर कार्बोनेट टेबलेट्स को आप हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें, डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें। कभी भी अपने आप से कोई भी दवा सेल्फ मेडिकेशन के रूप में काम में न लें। दोस्तों, सेवलामेर कार्बोनेट टेबलेट्स की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।